Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing multiplication. And if you have seen the previous videos, then you must be knowing that in multiplication we are doing tables, multiplication tables. And before that we have done multiplication on number lines, then multiplication as repeated addition, that all we have completed. So in today's video we'll be completing with multiplication table of 10. multiplication 10 table of 10 हम आज करेंगे. Children, I told you how to write multiplication table. किस तरह से हम लिखते हैं. Multiplication is repeated addition. मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है. सेम थिंग इज़ देयर इन द टेबल. हम टेबल लिखते हैं वो एक्चुअली में एक रिपीटेड एडिशन होता है. तो आज हम करने वाले हैं टेबल ऑफ 10. ओके, सो यू कैन ओपन योर बुक. पेज नंबर इज़ 77. मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 10. multiplication multiplication table of 10. multiplication table of 10 ये हम आज करेंगे. As I told you कि टेबल इज़ एक्चुअली रिपीटेड एडिशन. अब तक मैंने आपको डॉट्स के थ्रू समझाया था ना, और बार बार डॉट्स हम बनाते थे. अब मैंने क्या बताया है कि आप एक कॉमन डॉट बना सकते हैं. ठीक है, यू कैन मेक वन ग्रुप ऑफ कॉमन डॉट. ये कितना है? इफ़ यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 डॉट्स हैं. तो 10 कितनी बार है? एक ही बार है. एक ही बार 10 लिखा है मैंने, तो हम लिखेंगे 1 10s आर 10. एक बार 10 कितना रहता है? 10 ही रहता है. अगर हम 10 को एक बार लिखते हैं तो टोटल इज़ 10 ओनली. 10 1 10s आर 10. अच्छा, इसी 10 को अगर हम दो बार लिखें, 2 10s अगर होता, 2 10s आर, ठीक है, कितना होगा? मतलब एक 10 हमारे पास पहले से ही है, ये 10 है, और ये एक और 10 हमें मिल गया. ठीक है, इसको हम रिपीट में मान रहे हैं. ये 10 हमारे पास पहले से है और एक हमें 10 और मिल गया है. तो 10 के आगे से काउंट करेंगे. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. मतलब अगर 2 10s होते तो कितना होता? 10 and 10 20. या आप इसको इस तरह से रख सकते हैं कि एक 10 हमारे पास है ये वाला, और उसमें ये वाला 10 प्लस कर दे रहे हैं. तो 10 and 10 कितना हो जा रहा है? 20. 2 10s आर 20. मतलब 2 टाइम अगर आप 10 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20. 2 टाइम्स 10 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 20. ऐसे ही अगर हमारे पास अब कितना है? 2 10s हैं तो 20 है. मतलब 20 मतलब 2 10s. इसमें अगर एक और 10 ऐड कर दें, दिस 20 में एक 10 और ऐड कर दें. ये 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 में ये 10 और ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा? 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. मतलब 20 प्लस एक और 10 कितना हुआ? 3 10s. 3 10s आर 30. मतलब 3 टाइम अगर 10 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 30. 3 टाइम 10s गिव 30. नेक्स्ट, अब क्या है हमारे पास? 3 10s मतलब 30 है. 30 हमारे पास है, उसमें एक और ये 10 ऐड कर देंगे. 30 वी आर ऑलरेडी हैविंग 3 10s, हमें पता है कि 30 होता है. उसमें एक और 10 ऐड कीजिए. 30 में 1 मोर 10. 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40.
मतलब 3 10 एंड 1 more 10, 4 10 हो गया। ये 3 10s हैं 30 और उसमें 1 more 10 मतलब 4 10s। 4 10s आर 40। तो 4 टाइम 10s gives us 40। 4 10s gives us 40। देन 5 10s। अब हम करेंगे 5 10s। 5 10s मतलब 4 10s है मतलब 40, 4 10s मतलब 40, उसमें एक और 10 डाल देंगे। दिस इज़ 10 ना, तो 4 10 प्लस 10 कितना होगा? 40 में आपको ये 10 और ऐड करना है। काउंट कीजिए और करके बताइए कितना मिल रहा है आपको। ये 40 है और 40 में एक और 10 आप ऐड कर दीजिए। हाउ मच विल यू गेट? 4 10 and 1 10 is 5 10s। 5 10s आर 40 और उसके आगे से फिर काउंट करिए। आर यू गेटिंग 50? है ना, 5 10s आर 50, मतलब 5 टाइम 10 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 50। 5 टाइम 10s gives 50। नेक्स्ट, अब क्या है? अब हमें पता है कि 5 टाइम 10 ऐड करने पे आता है 50। अब उसके साथ फिर एक बार और 10 को ऐड करेंगे 50 एंड देन अगेन वी विल ऐड 10 to it। 50 प्लस 10 ये 5 10 है और 1 more 10 मतलब 6 10। 5 10 and 1 more 10 is 6 10s आर कितना आएगा? 50 में ये 10 प्लस कीजिए और चेक कीजिए कि आपका कितना आता है। डू यू गेट 60? 6 10s are 60। 6 times 10s gives 60। 6 times 10 gives 60। Next, now we know that 6 10s, हमारे पास कितना है? 6 10s है। 6 10s मतलब 60, उसमें एक और 10 ऐड कर दीजिए। 60 में एक और 10 हमें ऐड करना है। 6 10s and 1 10 कितना हुआ? 6 and 1, ये 6 10s है और ये 1 10s कितना हो गया? 7 10s। 7 10s और कितना होगा? 6 10s में एक और 10 ऐड कर दीजिए। 60 में एक 10 और ऐड कीजिए, देखिए कितना आता है आपका। यस, 7 10s आर 70। 7 टाइम 10 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 70। 7 टाइम्स 10 gives 70। नेक्स्ट, नाउ 7 10s वी नो। 7 10s मतलब 70 और उस 70 में एक बार और 10 को ऐड करना है। 7 10s and 1 10। 7 and 1, ये 1 10 है, ये 1 10 है ना, दिस इज 1 10। तो 7 10 प्लस 1 10s 8 10s। 8 10s आर कितना होगा? 7 10s में एक 10 और ऐड कर दीजिए। 7 10s 70, 71 72 ऐसे काउंट कीजिए और देखिए कितना आता है। 80। 8 टाइम 10s gives 80। 8 10s are 80। 8 10s are 80। Now 8 10s मतलब 80। 8 10s में एक और 10 को ऐड कर दीजिए। 8 10s and 1 more 10 मतलब 9 10s कितना होगा? 9 10s। सो मैं ऊपर वाला अब इरेज कर दे रही हूँ। इफ़ यू हैव नोटेड, आप इसको नोट कर लीजिए तो फिर मैं ऊपर का इरेज कर दूँ सो दैट आई कैन गेट स्पेस टू राइट। चलिए, 8 10s। 8 10s प्लस 1 10s मतलब 9 10s।
9 10s आर कितना होगा, 80 है, उसमें एक 10 और ऐड कर दीजिए, 80 + 10 90, 9 10s आर 90, मतलब 9 टाइम 10s गिव 90, 9 टाइम 10s गिव्स 90। अब 9 10s है मतलब 90, और उसमें एक और 10s मिला दे रहे हैं, दिस वन, 9 10s + 1 10s 10 10s, 10 10s आर 90 है, उसमें एक 10 और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 + 10 कितना आएगा, 100, 10 10s आर 100, मतलब 10 को 10 टाइम ऐड करेंगे तो यू विल गेट 100, you will get 100. Okay, now what we are going to do is, just a second, okay, now we will write table of 10 in proper sequence. Okay, ये तो मैंने आपको काउंटिंग के थ्रू बताया था. Now we will write multiplication table of 10. Multiplication table of 10. चलिए, 1 10s are 10, 2 10s are 20, 3 10s are 30, 4 10s are 40, 5 10s are 50, 6 10s are 60, 7 10s are 70, 8 10s are 80, 9 10s are 90, and I think इसमें आ जाना चाहिए 10 10s are 100. Okay, 1 10s are 10, 2 10s are 20, 3 10s are 30, 4 10s are 40, 5 10s are 50, 6 10s are 60, 7 10s are 70, 8 10s are 80, 9 10s are 90, 10 10s are 100. मतलब 1 टाइम 10 gives 10, 2 टाइम्स अगर आप 10 को लिखोगे तो 20 मिलेगा, 10 को आप 3 टाइम्स ऐड करोगे तो यू विल गेट 30, 10 को 4 टाइम्स ऐड करोगे, 4 10s मतलब 4 टाइम 10, अगर आप ऐसे समझो तो ये 1 10 है, 2 10 मतलब 10 + 10, 2 10s are 2 10s, ठीक है, 3 10s मतलब दिस, 3 10s are 30, 4 10s मतलब 4 टाइम 10s added, 4 10s are 40, 5 10s are 50, मतलब 10 को हम 5 बार ऐड कर रहे हैं, 6 10s मतलब हम 10 को 6 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 6 10s are 60, then 7 10s are 70 and so on, मतलब 7 10s मतलब 7 टाइम 10s को ऐड करेंगे, 8 10s मतलब 8 टाइम 10 को ऐड करना है, 9 10s मतलब 9 टाइम ऐड करेंगे, और 10 10s मतलब 10 टाइम्स ऐड करेंगे, तो हमें ये आंसर मिलेगा. दिस इज टेबल ऑफ 10, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 10. मतलब ये मैंने आपको बताया है कि इसका मीनिंग ये है. ओके, नाउ लेट्स डू. आई थिंक हमारा 6 to 10 तक का टेबल तो हो गया है ना. दिस वी हैव डन. नाउ यू हैव टू लर्न इन दिस ऑर्डर ओनली. आपको इसी तरह से लर्न करना है. नेक्स्ट इज पेज नंबर 78. कंप्लीट द टेबल. यहाँ पर है आपका कंप्लीट द टेबल. एक्सरसाइज का नाम है कंप्लीट द टेबल. ओके, लेट मी टेक द चॉक. कंप्लीट द टेबल. यहाँ पर पेज नंबर 78 पर दिया हुआ है. दिस गिवन ऑन पेज नंबर 78. And in this table you will be writing
टेबल कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। क्या है, आप एक बार चेक करेंगे, इट इज़ अ टेबल इज़ देयर, इफ़ यू कैन सी, ऐसा एक टेबल बना हुआ है उसमें, एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीप्लाई का निशान, दिस इज़ नॉट क्रॉस, दिस इज़ कॉल्ड सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम प्लस ऐसे लिखते हैं और माइनस ऐसे लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई को ऐसे लिखते हैं, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये क्रॉस नहीं है, दिस इज़ सिंबल ऑफ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Then you will see that numbers are written 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. मतलब हमें इतने की ही ज़रूरत है, rest I will erase. Okay. From this side we have again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. I hope this is coming in the frame. तो हमें इतना ही ज़रूरत है, so we'll erase rest of them, बाकी को हम erase कर देंगे। Now what are we supposed to do? अब हमें करना क्या है, तो मैं पहले इसको इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, so that we can write the numbers. थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सही करते हैं। टेन के लिए थोड़ा सा कम जगह हो रहा है, मैं थोड़ा सा इस बॉक्स को बड़ा कर देती हूँ, सो दैट वी कैन राइट नंबर एटलीस्ट। नंबर ही नहीं दिखेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। ओके, आई थिंक दिस ग्रिड इज़ विजिबल टू यू। आप लोगों को ये ग्रिड पूरा दिख रहा होगा। अब इसमें हम नंबर्स कैसे फिल करेंगे, दैट आई विल टेल यू। लेट मी टेक सम मोर चॉक्स। Okay, now what we have to do is, you will see that some numbers are written in that grid. अगर आप चेक करेंगे तो आपको नंबर दिखेगा, यहाँ पर ऐसा 8 लिखा हुआ दिखेगा 8 के नीचे। Then 3 के नीचे सेकेंड लाइन में you will find 6. Then थर्ड लाइन में under 6 you will see 18. Then फोर्थ लाइन में under 9 you will find 36. देन फिफ्थ रो में कॉलम 5 के नीचे 25। चिल्ड्रन एक और चीज़ समझिए, दिस इज़ कॉल्ड रो। जो ऐसे होता है वो रो होता है, और ऐसे जो होता है वर्टिकल लाइन वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो वो कॉलम्स है, और ऐसे करते हैं तो वो रो कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मैं जब भी बोलूँगी तो रो बोलूँगी और कॉलम बोलूँगी। सो 6th रो एंड second column 12. Then 7th row and 4th column, 7th row 4th column 28. Then 8th row 7th column, 8th row and 7th column. Then we have 9th row and 5th column, 9th row and 5th column, column 5. And then 10th row and 10th column. Now do you know ये numbers कहाँ से आए और कैसे हैं ये numbers? Why these numbers are written? Now let me tell you. See, 1 हमें क्या करना है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है।
we have to multiply row and column. See, 1 times 8 is 8. 2 times 3 is 6. 2 3s are 6. 3 6 are 18. 4 9s are 36. 5 5s are 25. 6 2s are 12. 7 4s are 28. 8 7s are 56. 9 5s are 45. 10 10s are 100. समझ में? दिस इज मल्टीप्लिकेशन टेबल. ये टेबल ही है. सो 1 1s are 1, 1 2s are 2, मतलब 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 5s are 5, 1 6s are 6, 1 7s are 7, 1 8 पहले से लिखा हुआ है, 1 9s are 9 and 1 10s are 10. Now here 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12. आपको समझ में आ रहा है? 2 6 मतलब 2 times 6, 2 5s मतलब 2 times 5, 2 4s मतलब 2 times 4, 2 3s मतलब 2 times 3. ठीक है. 2 7s मतलब 2 times 7, 2 7s are 14. 2 8s मतलब 2 times 8, 2 8s are 16. 2 times 9, 2 9s are 18. 2 10s, 2 times 10s, 2 10s are 20. समझ में आ रहा है? 2 10s are 20. Next, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. ओके, मतलब 3 अगर एक बार 3 लिखेंगे तो 3 आएगा. 3 2s मतलब 2 को अगर आप 3 टाइम्स लिखेंगे तो 6 आएगा. 3 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 9 आएगा. ठीक है. 4 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 12 आएगा. 5 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 15 आएगा. 6 एडेड 3 टाइम्स विल गिव 18. 7 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 21 आएगा. 9 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 27 आएगा. 10 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 30 आएगा. 8 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 24 आएगा. इट मीन्स दैट. ओके, अब 4 को करते हैं. 4 को 1 टाइम ऐड करेंगे, 1 को 4 टाइम्स करेंगे तो 4 ही आएगा. 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 8 आएगा. 3 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 12 आएगा. 4 3s are 12 या 3 4s are 12. 4 4s, 4 times 4 gives 16. 4 5s या 5 4s ऐसे भी सोच सकते हैं. 4 5s, 4 टाइम 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा. या 5 4s, 5 टाइम 4 को ऐड करेंगे तो भी 20 आएगा. ओके. 4 6 are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए 2 4 को करें 2 4s, 1 4s are 4, 2 4s are 8, 3 4s are 12, 4 4s are 16, 5 4s are 20, 6 4s are 24, 7 4s are 28, 8 4s are 32, 9 4s are 36 and 10 4s are 40. So both the way you can check it. ठीक. अब 5 का 1 5s are 5, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 4 5s are 20, 5 5s are 25, 6 5s are 30, 7 5s are 35, 8 5s are 40, 9 5s are 45, 10 5s are 50. Okay. Next,
6, 1 6 are 6, 2 6 are 12, 3 6 are 18, 4 6 are 24, 5 6 are 30, 6 6 are 36, 7 6 are 42, 8 6 are 48, 9 6 are 54 and 6 10 6 are 60. आई होप आपको समझ में आ रहा है. आप दोनों तरफ से करेंगे, आपको दोनों तरफ से यू विल गेट आंसर, आपको दोनों तरफ से आंसर मिलेगा. ठीक, अब ऐसे भी मैंने दोनों तरफ से आपको करके दिखा रही हूँ मैं. 7 1s are 7 या 1 7s are 7, 7 2s are 14 या 2 7s are 14, 7 3s are 21 या 3 7s are 21, 7 4s are 28, 4 7s are 28, 7 5s are 35 या 5 7s are 35, 7 6s are 42 और 6 7s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56 या 8 7s are 56. Both are correct. 7 9s are 63 या 9 7s are 63, 7 10s are 70 और 10 7s are 70. Next, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80. उल्टा करो. 1 8s are 8, 2 8s are 16, 3 8s are 24, 4 8s are 32, 5 8s are 40, 6 8s are 48, 7 8s are 56, 8 8s are 64, 9 8s are 72, 10 8s are 80. Got it? Next, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81 and 9 10s are 90. ऊपर से देखते हैं. 1 9s are 9, 2 9s are 18, 3 9s are 27, 4 9s are 36, 5 9s are 45, 6 9s are 54, 7 9s are 63, 8 9s are 72, 9 9s are 81, 10 10s are 10 9s are 90. ठीक. Next, 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60, 10 7s are 70, 10 8s are 80, 10 9s are 90 and 10 10s are 100. यहाँ से 1 10s are 10, 2 10s are 20, 3 10s are 30, 4 10s are 40, 5 10s are 50, 6 10s are 60, 7 10s are 70, 8 10s are 80, 9 10s are 90 and 10 10s are 100. आई होप ये आपको ग्रिड जो है वो समझ में आ रहा है. क्यों मैं बार बार ये बोल रही हूँ? क्योंकि आप चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ कीजिए या यहाँ से यहाँ कीजिए, आंसर आपको सेम मिलेगा. चाहे आप रो को कॉलम के साथ कीजिए या कॉलम को रो के साथ कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर. आंसर में चेंज नहीं होगा. ठीक है. 2 3s are 6 है या 3 2s are भी 6 है. 4 5s are 20 और 5 4s are भी 20 है. 8 6s are 48 है और 6 8s are भी 48 है. आई होप ये आपको ग्रिड जो है ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको टेबल्स याद हों. जब आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होगा
तभी इस तरह के ग्रिड आप कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको फिर प्लस कर करके देखना पड़ेगा ना। तो प्लस करने इस टाइम टेकिंग, आप बार बार प्लस करेंगे, रिपीटेड एडिशन है मल्टीप्लिकेशन, तो बार बार आप अगर ऐड करेंगे तो इट इज़ क्वाइट टाइम टेकिंग, आपको बहुत समय लग जाएगा बार बार ऐड करने में। तो इट इज़ बेटर कि हम लर्न कर लें। टेबल नॉर्मली 12 तक तो सभी बच्चों को आना ही चाहिए। अभी हमारा आपने 10 तक किया है, बट प्रैक्टिस टिल 12, आपको 12 तक आ जाएगा तो आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा, क्योंकि आगे आपको डिवीज़न सीखना है, उसमें टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीप्लिकेशन टेबल की ज़रूरत पड़ती है डिवीज़न में। ये दोनों जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है डिवीज़न के लिए, इसीलिए मल्टीप्लाई पहले सीखते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि डिवाइड में उसका यूज़ होता है। आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए एटलीस्ट 10 तक सभी को आना चाहिए टेबल, सो दैट आप आगे जब डिवाइड सीखेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक, तो ये आपका एक ग्रिड पूरा हुआ। इसके बाद एक और ग्रिड है आपका कंप्लीट द टेबल करके, एक और है, और उसमें ना रैंडम है, जैसे ये तो सीक्वेंस में है 1 से 10, यहाँ भी 1 से 10। जो दूसरा टेबल है वो रैंडम है, आगे पीछे है। इसके लिए तो टेबल आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक, तो आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम सेकेंड ग्रेड को करेंगे। ओके, थैंक यू।